अमरवाड़ा में बिना लाइसेंस 80 बोरी यूरिया का अवैध परिवहन, पुलिस ने मामले में की त्वरित कार्रवाई, वाहन चालक से मांगे बिल और लाइसेंस। अमरवाड़ा में परीक्षा संस्था में विद्यार्थी शिक्षा से वंचित, अंधकार में बच्चों का भविष्य, बच्चे प्रशासन से कर रहे हैं शिक्षकों की मांग। भोपाल में कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज के तहत समाज सेवा मरीजों को जूस फलों का किया वितरण, दवाइयों पर 35% का दिया गया डिस्काउंट। शिवपुरी में बारिश के कारण कॉलोनी में भरा पानी, जंगली जानवर आने की बनी रहती है आशंका, नगरपालिका अध्यक्ष ने नहीं किए पुख्ता इंतजाम। नरसिंहपुर में पुरानी रंजिश के चलते हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना काल से बंद हुई ट्रेनों को पुनः शुरू किए जाने को लेकर रेलवे प्रशासन और स्थानीय छूट भैया नेताओं द्वारा किए गए तमाम तरह के दावे उस समय धरे के धरे रह गए जब पहले दिन कटंगी से गोंदिया के बीच शुरू होने वाली लोकल ट्रेन बालाघाट स्टेशन नहीं पहुंची। बताया गया कि पहला दिन होने और अज्ञात कारणों के चलते पहले दिन ही यहां पर ट्रेन रद्द हो गई, जिसके दूसरे दिन यानी कि 16 जुलाई को कटंगी से गोंदिया ट्रेन शुरू होने का पहला दिन था, जहां पहले ही दिन यह ट्रेन बालाघाट रेलवे स्टेशन में करीब 15 मिनट देरी से पहुंची। हालांकि ट्रेन 15 मिनट की देरी से बालाघाट स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों ने किसी प्रकार की नाराजगी नहीं जताई, लेकिन जब यहां ट्रेन अन्य स्टेशन को पार करते हुए हट्टा रेलवे स्टेशन पहुंची तो हट्टा रोड स्टेशन परिसर में मालगाड़ी सहित अन्य ट्रेनों को पासिंग देने और रूट बिजी होने के चलते कटंगी से गोंदिया के बीच चलने वाली इस ट्रेन को हट्टा रेलवे रोड स्टेशन के करीब आधा घंटे के लिए रोक दिया गया, जिसके चलते 1 घंटे में गोंदिया पहुंचने वाली इस ट्रेन को गोंदिया पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लग गया। इसके चलते यात्रियों को गोंदिया रेलवे स्टेशन में अन्य ट्रेनों की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई और इसके साथ ही इस पर यात्रियों ने भारी नाराजगी व्यक्त की। तो वहीं आम आदमी जिला इकाई द्वारा पूरे मामले को लेकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। आगे बढ़ेंगे, जहां अमरवाड़ा में एकमात्र शासकीय आईटीआई शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। शासकीय औद्योगिक परीक्षण संस्था में प्रभारी प्राचार्य की मनमानी के चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में है। प्राचार्य आईटीआई में उपस्थित नाम मात्र रहते हैं। दूसरी ओर शिक्षा की कमी से छात्र शिक्षकों की मांग करते रहते थक चुके हैं और ऐसे में उनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। अमरवाड़ा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर वाहन सुविधा न होने की वजह से छात्राएं संस्था नहीं पहुंच पाती। वहीं विद्युत की आपूर्ति निरंतर रहने से इलेक्ट्रीशियन फिटर कोपा आदि विषयों पर विद्युत के बिना पढ़ाई संभव नहीं। खेल मैदान और छात्रावास खंडहरों में तब्दील हो गया है। विद्यार्थी इन सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं केंद्र और राज्य की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अन्य तकनीकों के साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जानकारी होगी कि अमरवाड़ा में एकमात्र शासकीय आईटीआई है जो कि हरणबटा में स्थित है। वहां पर शिक्षकों की बहुत कमी है, जिससे वहां के छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। वहां के जो प्रचार है वो भी प्रभारी है और अपने मनमाने ढंग से संचालित कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का जो भविष्य अंधकार है। प्रचार नाम मात्र के वहां रहते हैं, बाहर से आना जाना करते हैं। दूसरी ओर शिक्षा की कमी से छात्रों को कई बार मांग करके थक गए हैं, लेकिन उनको सुनने वाला नहीं है। अमरवाड़ा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ये आईटीआई है, जहां वाहन की सुविधा भी नहीं है। 1-2 बस चलती हैं। अगर बच्चे अमरवाड़ा आए तो किस हिसाब से जाएंगे? पैदल जाना उनको पड़ेगा। हाईवे से 4-5 किलोमीटर की दूरी में ये कॉलेज है, जहां पर विद्युत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की आती है। मात्र 4-5 घंटे वहां विद्युत मिलती है, जिससे कि कंप्यूटर में जो वैक्सीनेशन का जो काम करना है उस हिसाब से बच्चे किस प्रकार से वो काम करेंगे। विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधा से वंचित है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी सभी नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द ही शासन प्रशासन के द्वारा आईटीआई में उचित व्यवस्थाएं नहीं की जाती है तो आने वाले समय में युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा मरीजों को जूस और फलों का वितरण किया गया। कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज के तहत दिन भर समाज सेवा का
सिलसिला चलता रहा। भोपाल सेंट्रल ग्रुप इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नितिन वर्मा ने बताया कि मां के अवतरण दिवस को बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से कोलार वासियों और भोपाल वासियों के साथ मिलकर मनाया। आम जनता के लिए इस मौके पर नई घोषणाएं भी सेंट्रल ग्रुप ऑफ इंडिया द्वारा की गई। सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा मध्य प्रदेश की समस्त शाखाओं पर सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा परामर्श की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रही, जिनमें पंजीकृत शुल्क, बेड चार्ज, वार्ड चार्ज, सभी प्रकार की ड्रेसिंग, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आदि समस्त प्रकार की हेल्थ केयर मरीजों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रदान कराई गई। इसके अलावा पैथोलॉजी पर 50% का डिस्काउंट और सभी प्रकार की दवाइयों पर भी 35% का डिस्काउंट भी प्रदान किया गया। विशेष दिन है क्योंकि आज मेरी पूजनीय माता जी, जिनको मैं अपना भगवान के ऊपर भी जिनको मैं मानता हूँ, उनका जन्मदिन है। बट वो यहाँ पर भोपाल में नहीं है, फिर भी हमने आज उनके जन्मदिन पे भोपाल वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए कुछ नई योजनाएं जो सेंट्रल ग्रुप इंडिया लेके आया है, जिसमें पहली बार ऐसा हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर, आपको पता है कि हम लोग CSR एक्टिविटीज करते रहते हैं समय समय पर कैंप लगाकर। तो CSR एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल ग्रुप के अंडर में हमने वी हैव टेकन एन great initiative which is innovative as well as operative for the new upliftment of society as well as ecosystem, in which we have planned to provide whenever a birth of a baby girl takes place in our any unit or any branch of Central Group of Hospitals Madhya Pradesh, then we will provide 5,000 rupees amount of money to the mother of the child, girl child as well as to the family. Other than that, we have started one new initiative in which we are planning for morning 8 AM to 10 AM. There will be a free test for everyone who comes to our hospital. और खंडवा के खालवा क्षेत्र में बिना लाइसेंस 80 बोरी यूरिया खाद का अवैध परिवहन करते हुए एक बोलेरो पिकअप पकड़ी गई। आपको बता दें कि मामला देर रात खालवा बस स्टैंड के पास सामने से आया, जब उर्वरक निरीक्षक गोरेलाल वास्कले ने संदिग्ध वाहन को रोका और जांच की। वाहन में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की यूरिया खाद की 80 बोरियां लदी थी। वहीं वाहन चालक मनोज राठौर ने जब बिल और लाइसेंस मांगे गए तो वे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके चलते पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे, जहां जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर ग्राम उमरिया में कल जागरूक नागरिक पवन कुमार जयवर्मा और सालिकराम राजपूत एक खाद वितरण गोदाम पहुंचकर किसानों को मिले, जहां उन्होंने खाद की समीक्षा की, जिसमें किसानों को उचित मूल्य पर मिल रहे खाद की बात बताई। आपको बताना चाहेंगे कि 2000 बोरियों के स्टॉक में से 1500 बोरियों की कालाबाजारी गोदाम संचालक गौरव साहू द्वारा की गई, जहां सरकार हमेशा किसानों के साथ रहने की बात कहती नजर आती है, लेकिन उन्हीं के अधिकारी सरकार को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक अमले में मौके पर पहुंचकर गोदाम को सील कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दो 2000 बोरी था, पूरा चला गया। कब से ये बिक रहा है? ये 4-5 दिन से। लगभग कितना बिक चुका है? जहाँ में निकल गए 1500 बोरी कम से। काय के माध्यम से गया है? ये किसान खाद मक्का के माध्यम से। फोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ग्राम उमरिया में कालाबाजारी के तहत यूरिया का विक्रय किया जा रहा है, तो उसके संबंध में जैसे ही हमें जानकारी मिली, तत्काल हमने एग्रीकल्चर विभाग को भी सूचना दी और एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ हम लोग सब यहाँ मौके पर उपस्थित हुए हैं। एग्रीकल्चर विभाग की टीम जांच करेगी, जांच के बाद पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर गलत पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल उसकी दुकान बंद है और दुकान छोड़ के भाग गया है, तो अभी हम उसकी दुकान को सील कर देंगे, सील चपड़ा लगा देंगे और नोटिस एक लगा देंगे कि अपने आवश्यक दस्तावेज है वो चस्पा कर जाए, यहाँ चस्पा कर देंगे और नोटिस मतलब ऑफिस में आएगा और अपना जो भी दस्तावेज है वो वहाँ शो करेगा। लाइसेंस अगर उसका निरस्त है, उसके बाद उसने अगर उसने फिर भी बेचा है अपना उर्वरक, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम, इसके पहले भी उसके ऊपर एक केस बन चुका है, ये दूसरा मामला है, ऐसे मामले में क्या होता है? लगातार वो ये 2 नंबर काम कर ही रहा है। अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो निश्चय उसके प्रति मतलब कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए।
शिवपुरी शहर में हवाई पट्टी के पास इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण रास्ते और घरों में पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके चलते जंगली जानवर, सांप, कीड़े और मगरमच्छ, चीते आने की आशंका बनी रहती है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? पानी की समस्या का निराकरण हो जाए, इसके लिए कई बार नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा से भी बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है। आगे बढ़ेंगे। अनूपपुर के कोतमा थाना अंतर्गत केवई बैरियर के पास मोबाइल लूटा गया, जहां इसके बाद बिजूरी थाना अंतर्गत चाकूबाजी की गई। शौच के लिए गए युवक से मोबाइल छीनने के प्रयास में विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू मार दिया। आपको बता दें कि घटना के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने चाकूबाज 3 संदेहियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। करीब 6:30 बजे की बात घटना बताई जा रही है। किशन गुप्ता जो निवासी केवई बैरियर पथौड़ी का है, ये इसके साथ फोर्ट बेलिया जो बिजली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर 3 अज्ञात युवकों के द्वारा जो चाकूबाजी की घटना की गई है और चाकूबाजी की घटना करने के बाद वो तीनों युवक अपनी बाइक से फरार हो गए थे वहां से। और उसके बाद उस युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया और इस घटना विवरण पर थाना बिजली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और संदेही हैं इस घटना के, उनको भी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई। नया गांव के पास क्रेशर के सामने ग्वालियर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 युवक हादसे की चपेट में आ गए हैं। हालांकि युवकों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बता दें कि हादसे की जानकारी भी ज्ञात नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही घटना ग्वालियर आगरा हाईवे की बताई जा रही है। गोटेगांव थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में 2 युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। घटनाक्रम 14/5/2025 का घटनाक्रम था। इसमें जो मारपीट वगैरह के जो आए हैं और जो कल एक वीडियो संज्ञान में आया है, उस पर बेसिकली अपराध ऑलरेडी कायम था 455/25 ये गोटेगांव थाना अंतर्गत। इसमें चारों जो जैसे जो इसमें जो वीडियो संज्ञान में आने के बाद भी जो और लोगों के नाम आए हैं, तो इसमें अपराध में धाराएं बढ़ाई गई हैं और इसमें जो लोगों की अरेस्ट होनी थी, इसमें 4 लोगों की अरेस्ट हो गई। क्या क्या नाम है सर और कितने उम्र के, कहाँ के निवासी हैं? ये लगभग इसमें है एक शिवम यादव, आमिर, जैद, साजिद, इनकी अरेस्ट हो गई है और इनके लगभग 20 से 22 साल के युवा हैं, इनकी अरेस्ट होकर और फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई हो रही है वो की। बड़वानी जिले के सिंधवा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह पटेल ने गोई नदी के उद्गम स्थल का भूमि पूजन किया। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य बताया और कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस प्राकृतिक जल स्रोत में पूरे वर्ष जल उपलब्ध रहता है। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रकृति संकेत देती है, लेकिन अब चेतावनी से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने का समय है। उन्होंने क्षेत्र में पेड़ पौधों की कमी पर चिंता जताई और कहा कि सघन वृक्षारोपण से जल स्रोतों को जीवित रखा जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी पानी मिलता रहेगा। मंत्री ने स्थानीय लोगों की ऊर्जा की सराहना करते हुए कहा कि जब तक छोटी नदियां 12 महीने बहती रहेंगी, तब तक बड़ी नदियों का संरक्षण संभव नहीं है। उन्होंने क्षेत्र के बड़े तालाब की सौगात भी दी है और प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने की अपील की है। वृक्षारोपण करें ताकि ये जल स्रोत आने वाली पीढ़ी तक सतत ऐसा ही बना रहे। जहां उद्गम है वहां ऊर्जा है और वो ऊर्जा मुझे इस गांव के लोगों में दिखी है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आगामी 50 सालों के बाद की चिंता आपने की कि प्रदेश में जल संकट आ सकता है या ऐसी कोई परेशानियों के लिए आज से ही लगना होगा क्या? मुझे लगता है प्रकृति संकेत देती है। ऐसा नहीं कि मैं पहला आदमी हूं, उसके पहले भी लोगों ने चेताया है, लेकिन चेताने के अलावा हमें कुछ करना भी होगा और मुझे लगता है कि ये ठीक दिशा में चलने की कोशिश है। उद्गम और छोटी नदियां 12 मासी होंगी, तभी हम बड़ी नदियां बचा पाएंगे। ये ब्रह्म सत्य है।
क्षेत्र को कोई सौगात देने जा रहे हैं? जो उनने एक तालाब मांगा है वो दिया। भोपाल में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश और अभियान के पोस्टर का विमोचन किया, जहां पर डीजीपी मकवाना ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से समाज में नशे की प्रवृत्ति की प्रभावी रोकथाम के ये जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये शब्द सुनते ही दिमाग में कई दृश्य उभरते हैं, दुर्लभ शरीर, नशीली आंखें, धुएं का गुबार और अंधकार, मादक पदार्थों के सेवन की लत कई युवाओं को खोखला कर उनके परिवारों को भी बर्बाद कर रही है। देश एवं प्रदेश के शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्व भी इस विकराल समस्या से चिंतित है और इससे निदान के लिए प्रयासरत है। हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इसके दुष्प्रभाव से विशेषकर किशोर बच्चों और युवाओं को अवगत कराएं और नशे से दूर रखें। 2-3 महीने से एडीजी नारकोटिक्स से हमने डिस्कस किया था कि मादक पदार्थ और अन्य जो नशीली कई तरह के ड्रग्स आज अनफॉर्चुनेटली पहुंच रहे हैं, उसके सेवन से युवा पीढ़ी न सिर्फ बॉयज बल्कि गर्ल्स भी उससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मई में हमारा विचार हुआ था इस अभियान को प्रारंभ करने का, पर उस समय चूंकि परीक्षा का समय था और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद भी थे, तो हमने मई और जून का इंतजार किया और हम वेट कर रहे थे कि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो, तब इसे एक सिस्टमेटिक रूप से लॉन्च किया जाए। जैसा आप सभी जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से भी इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान बीच में चलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्तर से भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कई जो एजेंसीज हैं वो भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। हमारे जो शासकीय अन्य विभाग हैं वे भी अपने अपने स्तर से उनके जो एजेंडाज हैं उसमें उनकी भी कोशिश रहती है कि ये संदेश पहुंचाया जाए कि इसकी लत से दूर रहें। तो इसी दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी ये पहल करते हुए विचार किया कि सभी के सहयोग से इसको एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रदेश में लॉन्च किया जाए। शिव महापुराण कथा के 5वें दिन परम पूज्य संत मिथिलेश नगर ने आमजन से कहा कि सभी नागरिकों के अंदर राष्ट्र समर्पण की भावना होनी चाहिए। हमें जो कुछ भी दिया है इसी राष्ट्र ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा है कि अपने अंदर से अहंकार की भावना को निकालकर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा नशा मुक्ति जन जागृति अभियान नशे से दूरी है जरूरी प्रदेश स्तर पर प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को ड्रग्स के गंभीर दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है। अनूपपुर राज सामतपुर तालाब में नगर में छात्र छात्राओं की एक विशाल पैदल रैली का रवाना कर उक्त अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं की उक्त रैली सामतपुर निराहा से बस स्टैंड आदर्श मार्ग होते हुए रेलवे स्टेशन तिराहे पर समाप्त हुई, जिससे नशे के दुष्परिणामों से संबंधित तख्तियों और फ्लैक्स नारों के साथ रैली निकाली गई। और खंडवा में पुलिस अधीक्षक मनोज राय की पहल पर नशे से दूरी है जरूरी अभियान का शुभारंभ हॉली स्पिरिट कॉन्वेंट स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस बीच सीईओ डॉक्टर बी गौड़ा, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। इस मौके पर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बच्चों से सीधा संवाद किया और तार्किक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे मोबाइल में वायरस आ जाए तो वह धीमा हो जाता है, वैसे ही नशा हमारे दिमाग और भविष्य को धीमा कर देता है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि नशा केवल शरीर को ही नहीं, उनके सपनों को भी नुकसान पहुंचाता है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बच्चों से नशे से दूर रहने और अपने आसपास के समाज को भी जागरूक करने की अपील की।
खंडवा में गायक और अभिनेता किशोर कुमार के जन्मदिवस के मौके पर 4 अगस्त को गौरव दिवस के रूप में मनाने की तैयारियों के तहत नगर निगम ने उनकी समाधि भव्य पौधारोपण किया। इस बीच आपको बता दें, महापौर अमृता अमर यादव के नेतृत्व में निगमायुक्त प्रियंका राजावत के मार्गदर्शन में मंगलवार को आयोजित इस आयोजन में करीब 2000 पौधे मियावाकी की पद्धति से लगाए गए। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम से पौधा लगाकर शुरुआत की। महापौर ने इसे गौरव दिवस की आत्मा से जोड़ा और जन भागीदारी से अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही। इस कार्यक्रम में महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, पार्षद, निगम अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और इसके साथ ही कार्यक्रम में अंत में किशोर दा की समाधि पर श्रद्धांजलि दी गई। अनूपपुर जिले में गेमिंग ऐप में दोगुना तिगुना रकम देने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले और ऑनलाइन सट्टा खिलाए जाने वाले उक्त गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती और रहमान द्वारा थाना कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम की मदद से अब तक गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 5 आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। फरियादी दीपक राठौर पिता बेसाहुल लाल राठौर उम्र 35 वर्ष निवासी अनूपपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती और रहमान से मिलकर शिकायत दी गई कि संस्कार जायसवाल और घनश्याम बसोर दोनों निवासी कोतमा द्वारा गेमिंग ऐप में पैसा लगाकर पैसा दोगुना तिगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी कर 5000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसके चलते पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करा दिया था। 12/7/2025 को दीपक राठौर फरियादी के द्वारा शिकायत हमारे अनूपपुर कोतवाली थाने में की गई थी कि जो संस्कार जायसवाल हैं और घनश्याम बसोर हैं, जो कोतमा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा जो है बेटिंग और सेटिंग वाले ऐप्स में पैसा बढ़ाने के लिए उनको लालच दिया गया और बोला गया कि तुम इसमें पैसा लगाओगे तो इसमें आपका पैसा इसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा, जिसको देखते हुए 350/25 धारा 318 जो 420 है और 112 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको देखते हुए FIR दर्ज की गई, जिसमें इनके बयानों के अनुसार जो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इंदौर में एक घर लेके प्लैटिनम पैराडाइज कॉलोनी में नेपानिया में एक पूरा घर लेके इनके द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक पूरा ऑफिस चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों के पैसे वहां पे सेटलमेंट किए जा रहे हैं। जब हमारी टीम के द्वारा वहां पर दबिश दी गई तो वहां पर हमको इनके एम्प्लॉयज, अभी जितने एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे थे वो मिले, जो इन टैब जिसका इस्तेमाल करते थे पैसा सेटलमेंट करने के लिए वो मिले, बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली, चेकबुक, पासबुक, इसकी जानकारी मिली। साथ ही साथ उसमें जो मेन आरोपी जो 2 लोग हैं रायपुर के, एक मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान, इसके लिए हमारे अभी विवेचना जारी है, इनको पकड़ने की पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसके आगे और भी बहुत सारे अपराधी जुड़ सकते हैं। इसमें अभी जो है और भी अपराधी जुड़ सकते हैं, इसमें अकाउंट सप्लाई करने वाले और जहां जहां पैसा सेटलमेंट हो रहा है उनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं से कैश विड्रॉल वगैरह भी होगा, इसको भी अभी हम लोग जानते हैं। महन बड़ौदिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक करोड़ भीमवावत की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर राजेश रोहेला ने स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की जानकारी दी। विधायक भीमवावत ने बताया कि अस्पताल में 80 प्रकार की जांचें हो रही है, जो भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विधायक निधि से ECG और मशीन क्रय करने, एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति तथा पुराने अस्पताल में बनी दुकानों से किराए वसूली के निर्देश दिए। महिला एवं शिशु रोग चिकित्सक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बैठक में नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल सहित कई जनप्रतिनिधि और स्टाफ मौजूद रहे। आभार प्रवीण खड़िया ने व्यक्त किया। विधायक ने परिसर में पौधारोपण भी किया। वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम सोनी ने नगर में आयुर्वेद अस्पताल की मांग रखी, जिस पर विधायक ने कहा कि इसे विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान उठाया जाएगा। हुई है, इसमें जो आवश्यकता है आदरणीय बीएमओ साहब ने बिंदुवार यहाँ पर रखे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आई है सामने की यहाँ पर महिला चिकित्सक और शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पर नहीं है। एक साल के बांड पर एक की नियुक्ति यदि हुई है, वो अभी उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है
तो हम प्रयास करेंगे कि वो ज्वाइन करे और 1 साल यहाँ पर अपनी सेवा दे। मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के नागरिकों को कि इस अस्पताल को नया भवन भी मिलने जा रहा है। अच्छा, हमारा ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो गया है, लेकिन शासकीय जगह कहाँ मिलेगी। मोहन बड़ोदिया की अस्पताल कॉलोनी की महिलाओं ने शुक्रवार को विधायक अरुण भेमावत को रास्ते में रोककर अपनी व्यथा सुनाई। कॉलोनी में रह रहे सैकड़ों परिवार वर्षों से बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या हम इंसान नहीं हैं? बार बार आवेदन देने पर भी सुनवाई नहीं होती। विधायक ने तत्काल ग्राम पंचायत सचिव अर्जुन सिंह चौहान और नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता से चर्चा कर समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन के अनुसार कॉलोनी अवैध घोषित है और कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर दिया गया है। नियमों के तहत वैधता के बिना सरकारी सुविधाएं संभव नहीं। कॉलोनी वासियों ने सवाल उठाया कि अगर कॉलोनी अवैध थी तो उन्हें बसने क्यों दिया गया। विधायक ने कहा कि वे कॉलोनी के वैधीकरण की प्रक्रिया को गति देंगे और अस्थायी तौर पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। जन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।